हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को आभार। हैबिट वो एक चीज जो अगर अच्छी है तो बहुत ज्यादा फायदा कराती है, और अगर बुरी है तो उससे भी ज्यादा नुकसान। तो हम में से काफी लोगों ने इस पैंडेमिक के टाइम पे कोई ना कोई एक गुड हैबिट डेवलप करने की कोशिश एक ना एक बार तो किया होगा। कुछ लोग कामयाब रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके हाथ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट लगा होगा, और मेरा केस भी सेम था। मैंने भी कुछ अच्छे हैबिट्स को डेवलप करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। फिर मैंने एक बुक पढ़ी, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। और उस बुक के साथ साथ मैंने 5 बुक्स का रिव्यू किया था पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम उस बुक में से 5 मेन पॉइंट डिस्कस करने वाले एक अच्छे हैबिट को डेवलप करने के लिए, जिससे मुझे बहुत मदद मिली है और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे 100% विश्वास है कि आपको भी इससे मदद मिलेगा। तो पहला पॉइंट है टाइम एंड लोकेशन, मतलब जगह और समय दोनों तय करो। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। सपोज मुझे एक्सरसाइज करना है, तो मैं सोचूंगा कि कल मैं 7 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन मैं कहाँ करूंगा ये मैं डिफाइन नहीं कर रहा। लेकिन कहाँ, टेरेस पे, बालकनी में, ड्राइंग रूम में या फिर बाहर। तो लोकेशन को भी फिक्स करना है जब भी हम कोई हैबिट करते। जैसे कि अगर आपको किताब पढ़ना है तो किताब कहाँ बैठ के पढ़ोगे, टेबल पे, बेड पे, कहाँ कहाँ। तो जो कहाँ है वो भी हमें हैबिट बनाने से पहले तय करना पड़ेगा, क्योंकि तब जाके हमारे हैबिट को एक क्लैरिटी मिलेगा। और इसको सिर्फ बोलना नहीं, उसको कहीं पे लिख के रखना है कि हाँ मैं कल उठ के 6 बजे या 7 बजे ड्राइंग रूम में एक्सरसाइज करूंगा। दूसरा है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग मतलब पुराना कोई भी हैबिट है उसके साथ हमारा जो नया हैबिट जो हम डेवलप करना चाहते हैं उसको जोड़ना। कैसे? अब हम एक्सरसाइज का ही हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने तय कर लिया कि मुझे कल 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करना है। अब मैं ये तय करूंगा कि मैं ब्रश करने के बाद एक्सरसाइज करूंगा। अब ब्रश तो मैं रोज करता हूं, मतलब वो एक हैबिट है जो मैं सालों से करते आ रहा हूं। तो उसके साथ मैंने हमारा जो एक्सरसाइज का हैबिट है उसको मैंने कंबाइन कर दिया। मतलब अगर मैं ब्रश करूंगा तो मैं एक्सरसाइज भी करूंगा। तो मैं भूल नहीं सकता कभी, कि कई कई बार हम भूल जाते एक्सरसाइज करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैं ब्रश करूंगा तब मैं मजबूर हो जाऊंगा एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने दोनों को कपल करके रखा है और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। मतलब जब आप ब्रश कर रहे होंगे तब आपको याद आएगा कि मुझे ब्रश करने के बाद एक्सरसाइज करना है। तीसरा पॉइंट है डिजाइन एनवायरनमेंट स्लैश रिड्यूस फ्रिक्शन। अब हमने एक्सरसाइज का सब ठान लिया है, लेकिन जैसे सुबह होती है हमें शूज़ नहीं मिल रहा, या फिर डंबल्स नहीं दिख रहा, या फिर जगह साफ नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम आ गया वगैरह वगैरह। तो हम क्या करते? छोड़ यार, हमसे ना हो पाएगा ये सब। तो मतलब हैबिट फॉर्म होने से पहले ही ब्रेक हो गया। तो इसीलिए बोलता हूँ, जैसे कि मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं सुबह हर रोज 7 बजे एक्सरसाइज करता हूँ अपने ड्राइंग रूम में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रात को जाके वहाँ के जो भी फर्नीचर है उसको हटा देता हूँ, थोड़ा जगह साफ कर लेता हूँ, ताकि जैसे ही मैं सुबह उठूँ ब्रश करने के बाद मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज कर पाऊँ। इससे क्या है कि मैंने अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करके रखा है और मेरे दिमाग में वो फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई झंझट नहीं आएगा। अगर सुबह सुबह उठ के आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसको गिव अप कर दोगे। और हमारा दिमाग एक्सपीडियंसी ओरिएंटेड है, मतलब हमारे दिमाग को हर चीज आसानी से चाहिए, और ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। आपको मैं क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हम टीवी देख रहे हैं, आराम से अपने सोफे पर टीवी देख रहे हैं, और आपको एक बिस्किट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो बिस्किट कहाँ पर है? आपके कॉफी टेबल के ऊपर नहीं है, वो किचन में कहीं पेटी के अंदर बंद है। तो आप जाओगे, अगर आप आराम से एक मूवी देख रहे हो, आपका फेवरेट शो देख रहे हो या फिर मूवी देख रहे हो आराम से एकदम, और आपको बिस्किट खाने हैं, तो आप क्या सोचोगे? नहीं, बाद में खा लेंगे। तो दिमाग को रेसिस्टेंस पसंद नहीं है। तो हमारा दिमाग भी बिजली की तरह है, दे बोथ टेक पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। तो इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है जब भी हम कोई हैबिट डेवलप कर रहे हैं। हमें चीजों को आसान रखना है ताकि हम कम से कम एक बार उसको करें और हम उसको कंटिन्यू कर सकें। चौथा पॉइंट है 2 मिनट रूल। अब इसी पॉइंट में सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। अब
अब वर्कआउट का ही देख लो, कई लोग जो अभी तक वर्कआउट नहीं करते वो अचानक से 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स 30 मिनट्स का वर्कआउट प्लान करते, और फिर 1 दिन करते, 2 दिन करते, उसके बाद फिर उसको छोड़ देते। तो 2 मिनट रूल कहता है कि आपको कोई भी जो नया हैबिट है उसको सिर्फ 2 मिनट करना है। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आपको सिर्फ 2 मिनट करना है, और अगर आपको बुक पढ़ना है तो आपको सिर्फ 1 पेज पढ़ना है बुक का, और अगर आपको डायरी लिखना है तो आप सिर्फ 2 लाइन लिखोगे हर रोज। लेकिन आप इसको कंटिन्यू करोगे 2 हफ्ते, 1 महीना, और आराम से धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप अपने क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। जैसे कि पहले 5 मिनट किया 2 हफ्ते, फिर 10 मिनट हो गए, फिर 15 मिनट। मैंने भी ऐसे किया था। जब मैंने अपना वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज चालू किया था तब मैं सिर्फ 2 मिनट करता था। सच में मैं जाता था 2-3 पुशअप्स मार के थोड़ा स्ट्रेचिंग करके सो जाता था, बस यही था मेरा एक्सरसाइज। उसके बाद फिर 2 हफ्ते के बाद मैंने 5 मिनट किया, फिर मैंने 10 मिनट किया। ऐसे करते करते मैं 30 मिनट्स का अभी करता हूँ। अगर हम अचानक से बोलेंगे कि हम 1 घंटा या फिर 30 मिनट का वर्कआउट करेंगे या फिर 1 घंटा पढ़ाई करेंगे या फिर 1 पेज डायरी लिखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग एक इंजन की तरह है। अगर आप सडनली उसको लोड दोगे तो वो बंद हो जाएगा। आपको धीरे धीरे करके उसको आसान बना के हैबिट को बनाना है, और हमें सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करना है। ऐसा नहीं कि 10% करना है, हमें सिर्फ 1% करना है, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। अगर मैं 2 पुशअप्स करता हूं आज तो वो तो ना करने से अच्छा है ना। 5वां है रिवार्ड योर सेल्फ, मतलब हमें अपने आप को इनाम देना है। अब ये एक मैकेनिज्म है, इसको बोलते हैं रिवार्ड मैकेनिज्म, जिससे क्या है कि आपको मोटिवेशन मिलता है आगे भी उस चीज़ को करने के लिए। अब जो इनाम है वो आप अपने लिए तय कर सकते हो कुछ भी, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमारा जो भी इनाम है वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज मैंने इनाम रखा कि अगर मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मैं 1 चॉकलेट केक खाऊंगा, ये हुआ काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब मेरा एक्सरसाइज करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ 10-15 मिनट और कम से कम 100 कैलोरी बर्न करता हूँ, और फिर मैंने इनाम रख दिया 200 कैलोरीज का चॉकलेट केक, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। ये कैसे मेंटेन हो सकता है? तो आप वेट लूज करने से ज़्यादा वेट गेन करोगे। तो हमें ध्यान रखना है कोई भी हम इनाम रख रहे हैं अपने आप को तो वो काउंटर प्रोडक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब हम जो काम किए थे उसका विरुद्ध नहीं होना चाहिए, उसका साथ या फिर उससे अलग होना चाहिए। जैसे कि मैं करता हूँ कि अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा एक दिन तो मैं मेरा एक फेवरेट सीरीज का 1 एपिसोड देखूंगा या फिर 2 एपिसोड देखूंगा या फिर एक मूवी देखूंगा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके जो हैबिट के साथ काउंटर एक्ट ना करे, वैसा एक इनाम आपको अपने आप को देना है। तो इन 5 पॉइंट्स को वैसे के वैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो करना है ताकि हम एक नया हैबिट डेवलप कर पाए। और अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे और जो भी मैंने आपको बताया अगर आप उसको फॉलो करोगे तो कम से कम आप एक हैबिट तो डेवलप कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और भी पॉइंट्स ऐड करने हो या फिर आपको लगता है कि इसमें ये भी ऐड होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे भी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का या फिर और पढ़ने का एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलता है। तो आपके दिमाग में जो भी आता हो इस वीडियो के रिलेटेड, जो भी आपको ऐड करना हो वो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कितना इफेक्टिव है। और अगर आपको YouTube के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हो या फिर आप अपने सब्सक्राइबर्स और व्यू बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। हमारा एक एलीट यूट्यूब मास्टरी क्लब जो कि हमारा फेसबुक ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस ग्रुप में मैं भी हूँ तो उसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने मिला होगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से या तो ऑनलाइन कोर्स में या फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अलविदा।